शाम को योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर योगी आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा जाट चेहरा है, मनोज पांडे, ब्राह्मणों की नाराजगी के बीच में इनको मौका दिया जा सकता है। पूजा पाल मंत्री बन सकते हैं। कुछ और भी नाम चल रहे हैं, मसलन रामरतन कुशवाहा, कृष्णा पासवान, ये नाम जो चल रहे हैं, पद्म सेन, आशीष कुमार आशु। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस समय 6 पद रिक्त भी हैं और उन 6 पदों को भरा जा सकता है कल, और 6 नए मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम काफी ऊपर बताया जा रहा है। इसके साथ साथ पूजा पाल का नाम चल रहा है। ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में रखने के लिए, दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए कृष्णा पासवान का भी नाम चल रहा है। संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संतोष, कल कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और हो रहा है, किस किस के नाम की चर्चा चल रही है, क्या समीकरण बिठाने का प्रयास हो रहा है इस बार? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अब बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2027 एक दूसरा सबसे बड़ा किला है। और इसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। और चर्चा है, जो जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज से, कि मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नाम पर चर्चा होनी है, जिसमें एक नाम बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का है। समाजवादी पार्टी से बागी होकर आए मनोज पांडे और पूजा पाल हैं। पूजा पाल के अलावा जो 6 नाम है, कुल मिलाकर के 6 नाम है, उसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के स्तर के मंत्री को कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा, उनका प्रमोशन होगा। तो इस तरीके से पूरा 6 नामों के साथ साथ एक पूरा जातिगत समीकरण ठीक करने की कोशिश होगी। पूजा पाल हैं, उनके नाम की भी चर्चा, कृष्णा पासवान के नाम की चर्चा, मनोज पांडे से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। तो पूरा जातिगत समीकरण के साथ, क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, तो बीजेपी अब इस कैबिनेट विस्तार के जरिए एक तरीके से जातिगत जो किलेबंदी है उसको मजबूत करने की कोशिश में कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लंबे समय से चला आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना है, तो उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री 6:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी करेंगे। और तस्वीरों से दिखाते हैं कि गहमागहमी किस तरीके से तेज हो गई है। राजभवन के गेट पर खड़ा हूं, चूंकि 6:30 बजे मुख्यमंत्री का मूवमेंट है, तो यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा होगा। कैबिनेट की चर्चा हो रही है, कैबिनेट विस्तार की, तो पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। पीएससी के जवान आ गए हैं ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा लंबे समय से चली आ रही थी, आज 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और संभवतः कल शपथ ग्रहण भी हो। और तो संतोष ये बताएं कि ठीक है, मैं आप हमारे साथ बने रहे। संतोष, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या सिर्फ 6 ने सिर्फ प्रमोशन इस बार हो रहा है, किसी का डिमोशन भी होगा? देखिए, अभी चर्चा ये है कि कुछ लोगों को हो सकता है बदला भी जाए, लेकिन वक्त कम है। कहा जा रहा है कल, क्योंकि शाम को ये शपथ ग्रहण हो सकता है, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो 6 सीटें खाली हैं, फिलहाल 6 सीटों पर ही नए जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। और जो नाम चल रहे हैं बड़े साफ साफ इस वक्त दिख रहे हैं। मनोज पांडे हैं, पूजा पाल हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं। इसी तरीके से 1-2 दलित चेहरे भी हैं, जिसमें कृष्णा पासवान का नाम है। तो इस तरीके से कई नाम एक एक करके उभर रहे हैं। लेकिन चौंकाने के लिए जानी जाती है बीजेपी। कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि अब 24 घंटे का वक्त बचा है। कल 6:30 बजे का जो समय संभावित माना जा रहा है, ऐसा लगता है कि फिलहाल 6 मंत्री ही शपथ लेंगे। एक थ्योरी ये है, दूसरी कही जा रही है कि देर रात होते होते अगर किसी को शिफ्ट करना हुआ, यानी किसी को संगठन में शिफ्ट करना हुआ, अगर कुछ कहा जा रहा है कि अगर कोई उम्रदराज मंत्री हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग, हालांकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में किसी को भी हटाने का जोखिम इस वक्त लेना बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन जो एक थ्योरी चल रही है वो ये है कि तकरीबन 10 से 12 हो सकते हैं, या फिर 6 वो मंत्री जिनके लिए जिनकी जगह खाली है वहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जो नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिलेंगे और कल संभवतः ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। क्या कुमार अभिषेक पहले से तय था कि कैबिनेट का विस्तार करेंगे, इस समय करेंगे, या फिर ये एकाएक लिया गया फैसला है? नहीं, इसको लेकर के आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने से कवायद चल रही थी लगातार। विनोद तावड़े
लखनऊ में मौजूद थे। एक एक करके उन्होंने तमाम बड़े बीजेपी के नेता, पूर्व अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री सबों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी, दोनों डिप्टी सीएम की कई बार मुलाकात हो गई थी। लेकिन चूंकि विनोद तावड़े की जो मुलाकात थी उसको माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने एक तरीके से पार्टी के भीतर पूरी रायशुमारी कर ली थी और मुख्यमंत्री का क्या कोई पसंद है, देखना पड़ेगा कि क्या इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ लोगों को चाहते थे कि उनको भी लिया जाए, तो वो नाम इसमें आते हैं कि नहीं ये तो कल पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार अब लगभग होने जा रहा है, ये तय है। 6 बनेंगे या 12 बनेंगे ये देर रात तक या कल सुबह तक पता चल पाएगा, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि 6 मंत्री जिनकी जगह खाली है वो बनेंगे और सब कुछ तय हो चुका है। पिछले 1 महीने से ये कवायद हम लोगों ने देखी है और इसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित माना जा रहा है इनको ही इनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, इसलिए क्योंकि एक तो यूजीसी का बिल को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी और दूसरा पीडीए कार्ड जो अखिलेश यादव चल रहे हैं उसके काउंटर के लिए, तो मोस्ट लाइकली कल शाम को ये शपथ ग्रहण हो जाए।